जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है जी, हमने बैड डेट्स को देखा। व्हाट आर द बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं जी एक्चुअल इररिकवरेबल दिस इज़ एन एक्सपेंस। एक्चुअल एक्सपेंस होता है जो कोई एक्चुअली इररिकवरेबल है, आपको मिलने नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 200 एज्यूम कर लेता हूँ, कोई भी एक अमाउंट। ठीक है, फिर आते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? दिस इज़ एन, इसके साथ लिखता हूँ जी, एस्टिमेटेड irrecoverable amount estimated irrecoverable amount belong to sales of current year but would irrecoverable इन फ्यूचर मतलब अगले सालों में इररिकवरेबल होंगे। यानी सेल्स हमारी इसी साल में हो गई है, लेकिन उससे रिलेटेड जो बैड डेट्स होंगे, जो इररिकवरेबल अमाउंट होगी, वो अगले साल होगी। अंदाज़ा है कि होगी, अब कितनी होगी ये नहीं पता। इसके कुछ मेथड्स है इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ इट्स 100, तो मेरा टोटल एक्सपेंस क्या हो गया? इट्स 300। ये मेरा क्या है? एक्सपेंस फॉर द ईयर। इस पे 200 एक्चुअल बैड डेट्स और 100 एस्टिमेटेड बैड डेट्स, जिसको कहते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। व्हाट इज मीन बाय प्रोविजन? प्रोविजन, आपने इन एडवांस विजन कर लिया है कि ये बैड होंगे। प्रोविजन एक होता है प्रोवाइड करना, वहाँ से भी प्रोविजन होता है कि आपने एहतियातन इतनी अमाउंट लिख दी है, एहतियातन फ्यूचर के एक्सपेंस आप भी एहतियातन इतनी लिख दी है कि इतने हो सकते हैं बैड डेट्स। ठीक है जी, तो 200 इज़ एक्चुअल बैड डेट्स, 100 इज़ एस्टिमेटेड। हमारा ज़्यादा जो चैलेंज है वो इसी एरिया में है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो एस्टिमेटेड है। इसी तरह हमने देखा था डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। डिस्काउंट अलाउड, दिस इज़ एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। यानी दर हकीकत साल के दौरान इतने हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिए हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ से अमाउंट इज़ 50, पैसे लेने के लिए 50 रुपीज़ मुझे डिस्काउंट देने पड़े। ठीक है जी, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउ पे आइएगा। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड, ये क्या चीज़ है जी? ये वो चीज़ है कि हमारी इस साल की सेल से रिलेटेड हो सकता है जो हमने पैसे रिकवर करने अगले सालों में, उसके अगेंस्ट हमें डिस्काउंट्स देने पड़े। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ एस्टिमेटेड डिस्काउंट अमाउंट दैट वुड बी अलाउड इन फ्यूचर while related sales have been recorded in current year। इस साल में हमने रिलेटेड सेल्स को रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन उससे रिलेटेड जो डिस्काउंट्स अलाउ करने पड़ेंगे, क्रेडिट सेल्स की बात कर रहा हूँ, जो डिस्काउंट अलाउ करने पड़ेंगे वो कब? फ्यूचर में। 50 में कहता हूँ एक्चुअली मैंने डिस्काउंट अलाउ किया पैसे जल्दी रिकवर करने के लिए, से मैं 30 और अगले साल में एक अंदाजे के मुताबिक डिस्काउंट अलाउ कर सकता हूँ बाकी के पैसे रिकवर करने के लिए, तो इट्स 80। तो पूरे साल का एक्सपेंस कितना है? 80। ठीक है, अब इसकी काउंटिंग समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस पूरी अकाउंटिंग में, इस पूरे टॉपिक में सबसे पहले अकाउंटिंग की जाती है क्रेडिट सेल्स की। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री की जाएगी? डेटा डेबिट, जो भी उसका नाम होगा उस नाम से, टू सेल्स क्रेडिट।
से मैं अज्यूम कर लेता हूँ 1000 की पूरे साल की सेल्स हुई हैं, ठीक है जी। ये मैंने एक एंट्री पास कर दी क्रेडिट सेल्स की, डेबिट सेल्स क्रेडिट। एक दफ़ा सेल हो, 2 दफ़ा हो, 3 दफ़ा हो, जितनी दफ़ा क्रेडिट सेल्स होंगी यही एंट्री होगी। मैंने टोटल के लिए एक एंट्री पास कर दी, ठीक है। फिर मैं बैड डेट्स के लिए एंट्री पास करता हूँ, बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, या एक्चुअल कह लें इसको। ड्यूरिंग द ईयर मुझे पता चला कि मुझे 200 रुपये के जो डेट्स हैं वो मिलने नहीं, लोगों से पैसे वापस मिलने ही नहीं किसी सूरत में। उसकी काउंटिंग क्या है? उसकी काउंटिंग है जी बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट इज़ 200 हमने एज्यूम की है, चलिए जी 200 लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास किस चीज़ की एंट्री है? दिस इज़ बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल बैड डेट्स कह सकते हैं, ठीक है जी। ये 2 एंट्रीज हो गई हमारी। फिर डिस्काउंट्स पे आते हैं कि हमने जो डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर 50 के अलाउ की, इसकी अकाउंटिंग क्या होगी? इसकी अकाउंटिंग होगी जी डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। एक्चुअल की बात कर रहा हूँ। इस एक्चुअल की अकाउंटिंग क्या होगी? सेम यही एंट्री जो बैड डेट की है आपने, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट टू डेटर्स क्रेडिट। अमाउंट भी वही लिख दें? नहीं जी, अमाउंट हमने 50 एज्यूम किया तो लिखिएगा जी 50। ये हमने अकाउंटिंग कर दी किसकी जी? डिस्काउंट अलाउड, एक्चुअल डिस्काउंट जो अलाउ किया गया उसकी अकाउंटिंग किया, ठीक है। ये हो गई हमारी अकाउंटिंग। अब साल के एंड तक एक दफ़ा बैड डेट हो गया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा अकाउंटिंग यही है, मैंने टोटल एक ही अमाउंट लिख दी। जब साल ख़त्म होगा तो ये जो टोटल बैड डेट्स हैं इनको हमने ट्रांसफ़र करना है। देखिएगा प्लीज़, ट्रांसफ़र ऑफ टोटल बैड डेट्स एक्सपेंस, कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? टू प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जो प्रोविज़न है ना उसके अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करें ताकि ऐड होकर टोटल एक्सपेंस आ सके। तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट के बैड डेट्स थे? 200। 200 का 200 ही हमने ट्रांसफ़र कर दिया इसमें, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैड डेट एक्सपेंस 200 से। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, बैड डेट्स जो पूरे साल के थे उनको प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों सर, क्यों ट्रांसफ़र किया? क्योंकि हमने टोटल लिखना है, टोटल एक्सपेंस 200 यहाँ से आ गया बैड डेट से, 100 प्रोविजन का, 300 ऐड हो जाएगा तो 300 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है एज एन एक्सपेंस। इसी तरह जिस तरह हमने बैड डेट को ट्रांसफ़र किया, इसी तरह हम ट्रांसफ़र करेंगे जी ट्रांसफ़र ऑफ डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस टू, कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? इसकी प्रोविज़न में, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी। क्या एंट्री करेंगे? सेम वही एंट्री, प्रोविज़न फॉर, अब बैड डेट की बजाय क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट करेंगे हम डिस्काउंट अलाउड को, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस क्रेडिट। कितनी अमाउंट की थी जी टोटल डिस्काउंट अलाउड? पूरे साल में हमने 50 रुपये के डिस्काउंट अलाउ किया था, चलिए 50 रुपये लिख दें। ये क्या है मेरे पास? अकाउंटिंग। किस चीज़ की अकाउंटिंग? ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ टोटल बैड डेट्स को एंड टोटल डिस्काउंट अलाउड को टू प्रोविजंस अकाउंट। ठीक है जी, ये है मेरी अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर की। अगर आपको एग्जामिनर आपसे पूछे कि साल के एंड की क्लोजिंग एंट्रीज भी बताएं तो क्या करेंगे? तो लिखें जी क्लोजिंग एंट्रीज।
क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं, यानी पूरे एक्सपेंस को ट्रांसफ़र करना अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जिस तरह आप डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक्सपेंस फॉर द ईयर को या इनकम फॉर द ईयर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने को कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। अब हमारा देखिए टोटल एक्सपेंस कितना है, 300 का बैड डेट का, तो इसकी क्या एंट्री होगी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रांसफ़र टोटल बैड डेट, चलें बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर, कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है जी एंट्री का नाम, ट्रांसफ़र टोटल बैड डेट एक्सपेंस फॉर द ईयर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगी, ये एंट्री करेंगे जी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कहाँ से आ रहे हैं, प्रोविज़न से आ रहे हैं, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितनी अमाउंट है टोटल, 300। तो ये लीजिए जी, ये मैंने क्लोजिंग एंट्री कर दी किसकी, बैड डेट्स की क्लोजिंग एंट्री। ठीक है जी, ये है जी बैड डेट्स की क्लोजिंग एंट्री। अब इसी तरह डिस्काउंट्स की भी क्लोजिंग एंट्री कर दें, क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ टोटल डिस्काउंट अलाउड फॉर द ईयर इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल डिस्काउंट को आपने अलाउ ट्रांसफ़र कर देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना डिस्काउंट अलाउड, 50 एक्चुअल, 30 एस्टिमेटेड, टोटल 80। एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80 से, और क्रेडिट क्या होगा मेरे पास, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अलाउड। कितनी अमाउंट है जी, इट्स 80। तो ये थी जी ट्रांसफ़र की एंट्री, ये है टोटल अकाउंटिंग। पहले क्या करना है, सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद बैड डेट एक्चुअल, डिस्काउंट एक्चुअल, फिर टोटल बैड डेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं उसकी प्रोविजन में, डिस्काउंट को ट्रांसफ़र करते हैं उसकी प्रोविजन में, फिर जो दोनों का टोटल आ जाए एक्चुअल का और एस्टिमेटेड का, उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम बैड डेट्स के लिए काम करना और सेम ही प्रोविजन के लिए। जी स्टूडेंट्स, ये अकाउंटिंग है, यही हमने सीखनी है। अब यहाँ से हम बनाते हैं लेजर्स, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले हम बनाएंगे जी डेटर्स का लेजर, डेटर अकाउंट, ठीक है जी। एंट्री देखिएगा क्या है, डेटर्स डेबिट, सेल्स क्रेडिट। डेटर 1000 से डेबिट हो रहे हैं, तो मैंने ये लिए डेबिट कर दिया, क्यों जी, सेल्स की वजह से, सेल्स का लेजर नहीं बना रहे हम। दूसरा क्या, बैड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, तो बैड डेट का भी लेजर बना लीजिए, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री क्या करेंगे जी, बैड डेट देखें डेबिट हो रहा है 200 से, तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया 200। क्यों डेबिट हो रहा है, डेटर्स की वजह से, तो लिख दें जी। एंड क्रेडिट क्या हो रहा है, डेटर 200 से, मैंने लिख दिया 200। क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बैड डेट हो गए, ठीक है जी। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि हमने जो बैड डेट हो गए हैं, ये जो डेट एंड डेटर्स जो बैड हो गए, हमने डेटर्स में से निकाला और बैड डेट में ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा मेरे पास क्या है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। चलें डिस्काउंट अलाउड का भी लेजर बना लें, डिस्काउंट अलाउड। देखिएगा जी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है, तो ये ले मैं डेबिट करता हूँ 50 से। क्यों डेबिट हो रहा है भाई, डेटर्स की वजह से, तो यहाँ पे लिखते हैं डेटर्स। और डेटर्स देखें क्रेडिट हो रहे हैं 50 से, लिख दें डेटर्स क्रेडिट हो रहे हैं, वाई, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ किया गया, ठीक है जी। नेक्स्ट एंट्री की देखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ टोटल बैड डेट्स। टोटल बैड डेट्स को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अकाउंट में। तो हमें क्या चाहिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का लेजर चाहिए, तो बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। साल पहला साल है, कारोबार शुरू हुआ है,
इसलिए इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। सब्सिक्वेंट ईयर होगा तो इसका ज़ाहिर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, बिल्कुल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की तरह। पहला साल है, कोई बैलेंस एक्यूमुलेट ही नहीं हुआ, कोई बैलेंस नहीं है। तो देखिए जी, सारे के सारे बैड डेट्स को ट्रांसफ़र करना है। प्रोविजन अकाउंट डेबिट हो रहा है 200 से, तो लिख दें डेबिट 200। क्यों जी? बैड डेट्स की वजह से, तो लिख दें बैड डेट्स। और बैड डेट्स क्या हो रहे हैं? क्रेडिट हो रहे हैं 200 से। क्यों जी? प्रोविजन की वजह से। ठीक है जी। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली टोटल जो बैड डेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया प्रोविजन अकाउंट में। टोटल बैड डेट से 200 के ट्रांसफ़र किया तो क्रेडिट किया और वहाँ पर डेबिट साइड पे आ गए। तो ट्रांसफ़र किया हमने बेसिकली। लेजर को क्लोज़ कर लें, चलें लेजर को बाद में क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जी, अब हमने डिस्काउंट अलाउड को ट्रांसफ़र करना है, इसका भी प्रोविजन का अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। लेजर्स क्लोज करते रहे तो ये एंट्रीज भी हो जाएंगी। डेटर का लेजर क्लोज करें। डेटर में मैं एक और एंट्री पास कर रहा हूँ, हमें कुछ कैश भी रिसीव हुआ है। फॉर एग्जांपल कैश रिसीव हुआ है ₹4 कह देता हूँ मैं, 300 का कैश रिसीव हो गया। ठीक है, तो अब इस लेजर के बैलेंस को क्लोज करें। इट वाज 1000, इसमें से आप 550 माइनस करेंगे, यू विल हैव 450, दैट इज़ बैलेंस CD। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में जाना चाहिए। बैड डेट्स का लेजर क्लोज करें 200 ग्रेटर साइड, और जो टोटल बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? प्रोविजन अकाउंट में, वो मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है, ये वाली एंट्री है जी। अब डिस्काउंट अलाउड को लेजर को क्लोज करें, टोटल को ट्रांसफ़र कर देना है प्रोविजन अकाउंट में। टोटल है जी इसका 50, कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देना है? 50 का 50 प्रोविजन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। और ये डेबिट हो जाएगा 50 से। कहाँ से आया? डिस्काउंट अलाउड से आई है ये अमाउंट जी। ठीक है, तो ये देखिए यही एंट्री की हुई है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। तो हमने जब बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है, सारे का सारा बैलेंस जितना भी, यहाँ पे तो एक अमाउंट लिखी है, 10 भी लिखी हो, टोटल बैलेंस जितने का जितना है साल के एंड पे सारा उसकी प्रोविजन में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ से आगे देखिएगा, अब हमने एक एस्टिमेट किया था, अंदाज़ा लगाया था कि हमारे पास प्रोविज़न का एक एस्टिमेटेड बैलेंस है, यानी ये तो एक्चुअल है 200, एक एस्टिमेटेड हमने 100 पीस अज्यूम किया था। तो उसको लिख दें जी बैलेंस CD में कि ये अगले साल होना है कितना, इसमें 100 शामिल था, ये ले जी 100 लिख दिया। ये 100 क्या है? बेसिकली ये एस्टिमेटेड है, एक्चुअल आ गई यहाँ पे, ये एस्टिमेटेड आ गई। इसके हमने मेथड्स पढ़ने हैं, इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होती है, और यहीं पे एग्जामिनर ने ज़्यादा मार्क्स रखे होते हैं। एक्चुअल गिवन ये हमने कैलकुलेट कर ली। 100 इज़ माई एस्टिमेटेड बैड डेट्स, जो कि फ्यूचर में होंगे इस साल की सेल से रिलेटेड, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए। तो अब ये जो टोटल बैलेंस है इसका लेजर क्लोज करेंगे तो यू विल हैव 300। तो इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है दैट विल बी 300। इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 200 एक्चुअल, 100 माई एस्टिमेटेड, 300 मैंने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखें यही एंट्री की है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिट, ये मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। डिस्काउंट अलाउड के साथ भी यही काम करें। हमने डिस्काउंट अलाउड की एक फिगर एज्यूम की थी, बैलेंस CD लिखें उसको, दैट वाज 30। लेजर क्लोज करें, इट इज़ 80 बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे 80। ये कहाँ पे जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। देखें यही एंट्री की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट। ये देखें प्रोविजन क्रेडिट हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो ये बेसिकली हुआ क्या, ये देखिएगा प्लीज़। क्रेडिट सेल्स की 1000 की, इसमें से 200 रुपये के बैड डेट्स हो गए, हमें नहीं मिलने पैसे वापस, तो मैंने इसमें से माइनस किया और बैड डेट में लिख दिया। 50 रुपये के डिस्काउंट अलाउ किए ये 300 रुपये रिसीव करने के लिए, तो जो 50 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ किए वो डिस्काउंट अलाउड में भी लिख दिए, यहाँ से निकाले डिस्काउंट अलाउ में लिख दिए। 300 रुपये मुझे मिल गए हैं, बाकी मेरा रिसीवेबल कितना है? 450। ठीक है जी, ये लेजर क्लोज हो गया। ये है मेरे इस साल के टोटल एक्चुअल बैड डेट्स, इसको ट्रांसफ़र कर दिया इसकी प्रोविजन में। ये है इस साल के टोटल एक्चुअल डिस्काउंट अलाउड, इसको ट्रांसफ़र कर दिया इसकी प्रोविजन में। ठीक है,
अब प्रोविजन के क्लोजिंग बैलेंसेस हमने कैलकुलेट किए, इसके कुछ मेथड्स हैं वो इंशाल्लाह आपको समझाए जाएंगे। यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर है उसको अब क्लोजिंग एंट्री के तौर पे, इसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री, उसको ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ से प्रोविजन से एक्सपेंस ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दीज आर दी क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है जी। अब इससे आगे क्या यहाँ तक अकाउंटिंग करनी थी? नहीं, इससे आगे चलिएगा। इससे आगे हमने बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एक्सट्रैक्ट। अल्टीमेटली हमारा ये सारे अकाउंटिंग करने का क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी सेल्स, हमें पता है जी हमने 1000 की सेल्स की हुई हैं। ठीक है जी। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आना चाहिए? एक्सपेंस फॉर द ईयर, देखिए ये है एक्सपेंस 300 आया मेरे पास, कहाँ से? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितनी अमाउंट आई जी? 300 की, लिख दें। ये अब मैच हो रहा है, ये सेल्स इससे रिलेटेड टोटल बैड डेट्स, जिसमें 200 रुपया वो शामिल है जो एक्चुअल है और 100 वो शामिल है जो एस्टिमेटेड है, तो टोटल बैड डेट्स यहाँ पे मैच हो गए, मेरा मैचिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। दूसरा यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड। इसका बैलेंस देखिएगा कितना है जी, हमने 80 एज्यूम किया हुआ है, दिस इज 80। गौर कीजिएगा, मैचिंग भी अप्लाई हो गया और प्रूडेंस भी अप्लाई हो गया। मैचिंग क्या कहता है कि जिस साल की सेल्स है उससे रिलेटेड रेवेन्यूज़ को उसी के साथ मैच करें। तो देखिए इस साल की सेल्स है, इससे मैंने बैड डेट्स 300 मैच किए, जिसमें 200 एक्चुअल है और 100 क्या है फ्यूचर के, वो भी अभी मैंने मैच कर दिए, रेलिवेंस। इसी तरह डिस्काउंट भी, डिस्काउंट 80 में 50 क्या है एक्चुअल इसी साल का और 30 क्या है फ्यूचर में हमें अलाउ करना पड़ेगा इस सेल्स की वजह से, तो वो फ्यूचर के एक्सपेंस नहीं है, इसी साल का एक्सपेंस है, तो लिहाजा मैंने मैचिंग कर दी। ठीक है जी। अभी प्रूडेंस भी देखते हैं। अब बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाइएगा। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में हमें क्या लिखना है? वी हैव टू राइट डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस कितना है? 450। ये जी लिख दिया 450। ये पैसे वो हैं जो हमने रिसीव करने हैं, किन से? डेटर से। लेकिन सारे मिलेंगे नहीं, इसमें कुछ है डाउटफुल, तो लिखें यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितने पैसे डाउटफुल्स हैं? 100। क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे लिखा 100, दिस इज़ माई डाउटफुल। 450 लेने हैं और 100 इसमें से क्या है डाउटफुल, शायद ना मिलें। और अभी यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट अलाउड कितना है जी? 30 है क्लोजिंग बैलेंस, ये भी अभी स्टिल डाउटफुल है, तो बाकी मुझे कितने पैसे मिलने हैं डेटर से? ये दोनों माइनस कर दें 350, तो इट विल बी 320। ये है मेरा डेटर का बैलेंस। अब आइए ज़रा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे। प्रूडेंस क्या कहता है कि फ्यूचर के एक्सपेंसेस को आप अभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये दोनों फ्यूचर के एक्सपेंसेस थे, मैंने अभी रिकॉर्ड कर लिए, इसमें शामिल हैं 100 ये और 30 ये, टोटल इस एक्सपेंस में 130 इज़ माई फ्यूचर एक्सपेंस। प्रूडेंस कहता है अपने एक्सपेंसेस को आप कम नहीं कर सकते, ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने ज़्यादा किया, दूसरा अंदाज देखने का कि फ्यूचर एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ प्रूडेंस कहता है कि एसेट्स को ज़्यादा नहीं लिखना, कम लिख सकते हैं। तो देखें 450 का एसेट था, मैंने 130 से कम कर दिया, तो प्रूडेंस भी अप्लाई हो गया मेरा, और ये देखिए यहाँ पे मेरा मैचिंग भी अप्लाई हो गया। तो अल्टीमेटली इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो एक्सपेंस आना है बैड डेट्स का और डिस्काउंट अलाउड का, उसकी अमाउंट कितनी आनी चाहिए, जिसमें से बैड डेट का पोर्शन, एक्चुअल बैड डेट का पोर्शन कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, वो सवाल में स्ट्रेट फॉरवर्ड गिवन होता है। हमारा टास्क यहाँ पे होगा, हमने यहाँ पे अपने आप को एक्सपर्ट करना है। ठीक है, तो ये सारी अकाउंटिंग का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों कर रहे हैं हम ये वाली सारी अकाउंटिंग? क्योंकि हम मैचिंग प्रिंसिपल और प्रूडेंस प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। मैचिंग कहता है सेल से उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस ने आपस में मैच होना है, तो उस सेल से रिलेटेड कुछ एक्सपेंस 200 का इसी साल में हो गया, बाकी 100 ने फ्यूचर में होना है, लेकिन हम उसको यहीं पे मैच कर रहे हैं, तभी तो इसी साल का रेलिवेंट प्रॉफिट आएगा ना। ये 1000 की सेल है, इससे रिलेटेड एक्सपेंस माइनस होगा तो इसी साल का प्रॉफिट आएगा। अगर 1000 यहाँ पे लिख दूँ और सिर्फ एक्चुअल 250 250 रुपये यहाँ पे एक्सपेंस माइनस कर दूँ,
तो मेरे पास प्रॉफिट तो आ जाएगा, लेकिन वो इस साल का सही प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि इस साल से रिलेटेड 130 का एक्सपेंस तो माइनस ही नहीं किया। तो मैचिंग सही होगी तो हमारा प्रॉफिट ठीक होगा, ठीक है। और यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगी। ये देखिए, अगर मैं ये दोनों माइनस ना करता, 450 लिखा रहने देता, तो यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से समझना था 450 इज़ माई डेटर्स, पैसे रिसीव करने हैं। अब मैंने साथ में ये लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखें 450 मुझे लोगों से रिसीव करने हैं, लेकिन इसमें से 100 क्या है, डाउटफुल हैं, शायद ना मिले, और 30 मुझे बाकी के पैसों को रिसीव करने के लिए डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो मुझे इतने पैसे रिसीव होने हैं। अब यूज़र को पता है कि जी मेरे जो डेटर्स हैं वो कितने हैं, 320, इसी के मुताबिक वो इसी फिगर को कंसीडर करते हुए वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिसीजन करेगा, ठीक है जी। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स का। अब एक छोटी सी मैपिंग देखिएगा, कि देखें प्लीज़, डेटर में से बैड डेट, सबसे पहले डेटर में से बैड डेट ट्रांसफ़र हुए बैड डेट अकाउंट में, डिस्काउंट अलाउड ट्रांसफ़र हुआ डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में, ठीक है जी। पहला ये स्टेप है कि बैड डेट डिस्काउंट अलाउड ने अपने अपने रेलिवेंट लेजर्स में जाना है। यहाँ से टोटल होके जो टोटल है प्रोविजन बैड डेट, उसने अपनी प्रोविजन के अकाउंट में चले जाना। जो डिस्काउंट अलाउड है इसने अपनी प्रोविजन में चले जाना, टोटल ने ये चला गया जी, ठीक है जी। यहाँ पे इन दोनों एक्चुअल एक्सपेंसेस के साथ इनके एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ऐड होंगे, और ये जो टोटल अमाउंट है ये हमारे पास दोनों जो है मिल के ये चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अल्टीमेटली हमने यहाँ तक पहुँचना है कि एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकें और डेटर्स की सही अमाउंट कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अकाउंटिंग यही है, अमाउंट चेंज होगी, इसमें इंग्लिश की कॉम्प्लिकेशंस ऐड करेगा, अकाउंटिंग ने चेंज नहीं होना। सबसे पहले क्रेडिट सेल्स, बैड डेट एक्सपेंस, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, ट्रांसफ़र ऑफ बैड डेट्स टू प्रोविजन, ट्रांसफ़र ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू इट्स प्रोविजन, और उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद एक्सपेंस फॉर द ईयर बैड डेट का, एक्सपेंस फॉर द ईयर डिस्काउंट अलाउड का, और उसके बाद लेजर्स बनवाएंगे आपसे, और मैक्सिमम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनवाए जा सकते हैं। थैंक यू।